प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच जो जानकारी लेकर आया हूँ वह इस चीज़ से संबंधित है कि किस तरीके के पूजन पाठ से या किस तरीके के अनुष्ठान से हम किस देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, किस देवता के लिए हमें यानी कौन सा पूजन पाठ करना चाहिए। जैसे बटुक भैरव स्तोत्र है, तो मित्रों इस स्तोत्र को पाठ करने मात्र से महामारी, राजभय, अग्नि भय, चोर भय, उत्पात, भयानक स्वप्न के भय में, घोर बंधन में इस बटुक भैरव का पाठ अति लाभदायक है तथा हर प्रकार की सिद्धि भी हो जाती है। इसका प्रयोग कम से कम 108 बार करना चाहिए। मित्रों, जैसे कि श्री सूक्त का प्रयोग है। श्री सूक्त एक ऐसा प्रयोग है जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर घर में स्थिर रूप से निवास करती हैं। इसे 1100 आवृत्ति मानी इसका पाठ हमें 1100 बार करना चाहिए, इससे हमें विशेष लाभ होता है। अब जैसे कि कनक धारा स्तोत्र। कनक धारा स्तोत्र यह स्तोत्र आद्य शंकराचार्य जी द्वारा रचित है, जिसके पाठ से स्वर्ण वर्षा हुई थी। कनक धारा स्तोत्र के पाठ करवाने से घर, ऑफिस, व्यापार स्थल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। कनक धारा में कमला प्रयोग से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता यह महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया तथा कर्म में लगे रहने के विषय में बतलाया। इसके पाठ करने से घर में शांति, सुख व समृद्धि आती है तथा सभी दोष पाठ मात्र से नष्ट हो जाते हैं। यह अत्यंत लाभकारी है। अब अगला है जैसे श्री अखंड रामचरित मानस पाठ। यह तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इस मानस में 7 कांड जिनका पारायण यानी पाठ अनवरत है, इसलिए इसे अखंड पाठ कहते हैं। यज्ञ यह 20 से 25 घंटे में पूर्ण होता है। मानस पाठ से घर में काफ़ी शांति तथा यश व कीर्ति बढ़ती है तथा मनुष्य सही नीति से चलता है। अब अगला है जैसे सुंदरकांड पाठ। सुंदरकांड पाठ के बारे में मित्रों आप लोग सभी जानते होंगे। यह तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस से लिया गया है। इस पाठ से हनुमान जी को प्रसन्न किया जाता है। विशेषतः शनि के प्रकोप को शांत करने के लिए सुंदरकांड का पाठ लाभदायक होता है। वैसे कम से कम 108 पाठ ब्राह्मण के द्वारा यह करवाना चाहिए। हनुमान चालीसा कलयुग में मनुष्य के जीवन का आधार है। इसका पाठ प्राय प्रतिदिन किया जाता है, परंतु विशेष रूप से 41 दिन में प्रतिदिन 100 पाठ करने से कोई भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया गया सभी अनुष्ठान पूर्ण होता है। अब अगला है जैसे कि बजरंग बाण। बजरंग बाण के पाठ से मनुष्य स्वयं सुरक्षित रहता है। बजरंग बाण के पाठ से मनुष्य सुरक्षित रहने के साथ साथ इसका कम से कम 52 पाठ करके हवन करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब हरि कीर्तन यानी भगवान का कीर्तन हम करते हैं। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु की कृपा प्राप्ति तथा घर में आनंद एवं सुख के लिए तथा सन्मार्ग प्राप्ति के लिए हरि कीर्तन करवाया जाता है। अब जैसे है कि श्री सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण से जो लिया गया। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड का पाठ करने से संतान बाधा दूर होती है तथा इसके प्रयोग से सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित सुंदरकांड एक याज्ञिक प्रयोग है। इस पाठ का 108 पाठ विशेषतः हवनात्मक रूप से लाभदायक हैं। अब जैसे आता है श्री ललिता सहस्त्र नामावली। ललिता सहस्त्र नामावली नाम अर्थात दुर्गा माता की प्रतिमूर्ति है। इस सहस्त्र नाम के पाठ से अर्चन तथा अभिषेक तथा हवन करने से विशेषतः रोग बाधा दूर होती है। श्री शिव सहस्त्र नामावली। शिव सहस्त्र नामावली के कई प्रयोग हैं। इस प्रयोग से कई लाभ मिलते हैं। शिव सहस्त्र नामावली के द्वारा अर्चन व अभिषेक तथा हवन प्रयोग से अपार शांति मिलती है। श्री हनुमान सहस्त्र नामावली। श्री हनुमान सहस्त्र नामावली के प्रयोग से विशेषतः शनि शांति होती है। श्री शनि सहस्त्र नामावली इनके प्रकोप या शनि के साढ़ी साथी या अढ़ैया चाल चल रही हो तो शनि सहस्त्र नाम का प्रयोग किया जाता है।
अब जैसे मित्रों कि श्री कात्यायनी देवी जप, जिस किसी भी कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो या विलंब हो रहा हो तो कात्यायनी देवी का 41,000 मंत्र का जाप केले के पत्ते पर ब्राह्मण पान खाकर जाप करता है तो उस कन्या के विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह अनुष्ठान 21 दिन में पूर्ण हो जाता है। यह प्रयोग अनुभव सिद्ध है। अब जैसे अगला आता है श्री गोपाल सहस्त्र नाम। जब किसी भी दंपत्ति को पुत्र या संतान की प्राप्ति न हो रही हो तो यह सदाचार तथा धार्मिक पुत्र की प्राप्ति के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कराया जाता है। गोपाल मंत्र का 1.25 लाख जप पुत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभदायक है। यह प्रयोग अनुभूत है। श्री हरिवंश पुराण। श्री हरिवंश पुराण कथा का श्रवण अत्यंत प्रभावी होता है। जिस किसी भी परिवार में संतान न उत्पन्न हो रही हो तो इस पुराण के पारायण यानी इसके पाठ से घर में संतान की उत्पत्ति होती है या अनुभूत है तथा 7 दिन का यह कार्यक्रम होता है। श्री शिव पुराण। शिव पुराण में शिव जी के महिमा का ही विशेष वर्णन है तथा उनके सभी अवतारों का वर्णन किया गया है। या श्रावण मास सभी अवतारों का वर्णन किया गया तथा यह श्रावण मास या पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से पाठ बैठाया जाता है। श्री देवी भागवत। अब देवी भागवत में मित्रों श्री देवी 18,000 श्लोक हैं इसमें तथा यह माता जी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। यह प्रयोग नवरात्र या विशेष पर्व पर किया जाता है। अब श्री गणपति पूजन एवं अभिषेक। किसी भी शुभ अवसर पर यह पूजन किया जाता है। इससे सभी बाधाएं दूर हो जाती है तथा कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। भूमि पूजन। ऑफिस एवं दुकान उद्घाटन। भूमि पूजन एवं दुकान उद्घाटन उन सभी पर कार्य शुरू करने से पूर्व वहाँ का भूमि पूजन संपन्न किया जाता है जिससे यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और कार्य आसानी से संपन्न हो जाए। तो मित्रों मेरे द्वारा यह सभी देवताओं से संबंधित अलग अलग अपनी मनोकामनाओं के लिए या अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए देवी देवताओं से संबंधित यह पूजा पाठ को लेकर मैंने जो जानकारी दी है ये आपको कैसी लगी मित्रों मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिससे यही जानकारी जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो ऐसी ही वीडियो के साथ मित्रों मिलता हूं मैं आपसे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। मिलते हैं। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय मित्रों।